तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, आज मैं तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। फ्रेंड, आप लोगों का डिमांड था कि मैं एक सेपरेट पीरियोडिक टेबल क्लास 10 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आप लोगों में से बहुत लोगों को इस चैप्टर में डाउट था। फ्रेंड, इसलिए आज आप लोगों की डिमांड के कारण मैं पीरियोडिक टेबल का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंसी, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ये सबको कैसे फाइंड करना होता है और कुछ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा कि देखिए मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है, आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन आता है कभी कभार। और जो भी आपका जो साइंटिस्ट शुरू शुरू में जो आपका जैसे न्यूलैंड हो गया, ये सब जो आपका तैयारी किए थे, अटेम्प्ट किए थे, मगर उनका जो टेबल फ्लॉप कर गया था, उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पर ये सब आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट खुद से कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कि आपको कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। देखिए पर आपको यहाँ पर सेकेंड पीरियड से, देखिए सेकेंड पीरियड से आपका कुछ एलिमेंट दिया गया। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका टोटल कितना पीरियड होता है और कितना ग्रुप होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पीरियड आपके टोटल 7 होते हैं एंड ग्रुप आपका 18 होते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ग्रुप देखिए यहाँ पर ग्रुप हो गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ग्रुप आपका हो गया इसे 1 2 3, ये आपका जो ये आपको देख रही क्या बोलेगा आप लोग, वर्टिकल। ओके, सो आप वर्टिकल एलिमेंट्स को आप लोग बोलेगा ग्रुप, एंड आपका जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इस तरह देखिए 1 2 3 4, देखिए तो इसको आप लोग बोलेगा पीरियड। ओके, तो टोटल आपके 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ओके, तो अगर आपको डिफाइन में आता है कि डिफाइन ग्रुप, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप। ओके, वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल आपका डेफिनेशन है, ये आप लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 का आपका कुछ एलिमेंट दिया गया, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, सारा एलिमेंट ग्रुप 2 का यहाँ पर दिया हुआ। तो मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आपका टोटल होता है 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को आपको बोलते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होता है, उसको आप लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में बोलता है कि वो है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ग्रुप 14 से लेकर 18 तक को बोला जाता है आपको पी ब्लॉक। सो फ्रेंड, ये आपके सिलेबस में है, एंड ए ब्लॉक भी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ओनली आपका एस ब्लॉक सिलेबस में और पी ब्लॉक सिलेबस में क्लास 10 के अकॉर्डिंग। क्लास 11 में आप लोग ए ब्लॉक भी और डी ब्लॉक भी पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। तो फ्रेंड देखिए, इस अगर आप लोग ऐसे जाएगा राइट साइड, तो आपका क्यों जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, वो क्यों डिक्रीज करता है। सबसे पहले आपको ये बताना है। तो जैसा आपको पता होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अलोंग अ पीरियड। सो फ्रेंड, ये इसका आंसर होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और नीचे अगर जाएंगे तो फ्रेंड, तो इसमें आपको पता होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आपका अराउंड कांस्टेंट होता है, मगर आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो न्यू नंबर ऑफ सेल्स एडेड होता है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग डाउन अ ग्रुप जाएगा तो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, वो आपका होता है इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ न्यू सेल्स आर एडेड। ओके, तो जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि टोटल आपके 4 सेल होते हैं, के एल एम एन। ओके, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका होता है 2 8 8 18 18 एंड 32। सो फ्रेंड, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल ट्रेंड है। ओके, 2 8 8 18 18 एंड 32, उसके आगे आप लोग को नहीं पढ़ना है। ओके, इतना भी नहीं पढ़ना आपको, जो यही तक थोड़ा सा यूज होगा 20 तक ही। ओके, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो सेकंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। तो देखिए मोस्ट मेटेलिक यहाँ पर एलिमेंट आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए मेटेलिक कैरेक्टर आखिरकार होता क्या है। फिर सबसे पहले कि देखिए द एलिमेंट विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए आपका जो मैक्सिमम जो मेटल होता है, वो ग्रुप 1 2 में जो है मैक्सिमम वो सारा मेटल है ग्रुप 1 2 में। ग्रुप 13 14 और 18 तक उधर आपका मेटल्स भी है, कुछ नॉन मेटल्स भी है और कुछ मेटलॉइड्स भी है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्रॉस आपका पीरियड
अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जाएगा तो फ्रेंड आपका जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर आप लोग डाउन अ ग्रुप जाएगा, मतलब डाउन अ ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आएगा आप लोग टॉप टू बॉटम, तो आपका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है एंड आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मेटेलिक करेक्टर बताइए इन सब एलिमेंट्स से सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आपका लेफ्ट टू राइट वाला, मतलब आपको दिया गया अक्रॉस द पीरियड। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अक्रॉस द पीरियड आपका मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मेटेलिक कौन होगा, लिथियम होगा। आपको यहाँ पर रीजन में लिखना, यहाँ पर रीजन नहीं पूछा, अगर आपको रीजन में लिखना तो लिख दीजिएगा बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट्स व्हाई लिथियम इज द मोस्ट मेटेलिक करेक्टर अमंग दिस एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर बताइए, नॉन मेटेलिक एलिमेंट बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पर पता होगा अगर मेटेलिक ये तो नॉन मेटेलिक ऑब्वियसली कि फ्लोरीन होगा, बिकॉज एज यू नो डेट अक्रॉस अ ग्रुप मतलब आपका लेफ्ट टू राइट ये आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा बिकॉज इट कैन इजिली गेन द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो फ्रेंड नेक्स्ट जो आपका ये आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन था इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर 2 एलिमेंट दिया गया है एम और एन जिसका नाम है, ठीक है, और ये बिलोंग करता है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। मगर देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऐसा कुछ है, देखिए ये आपका ग्रुप नंबर 1 है। ओके, आपको पता होगा ग्रुप आपका टोटल 18 होता है, तो ये ग्रुप नंबर आपका 2 है। ओके, और ये आपका नीचे से पीरियड होता है। सो फ्रेंड देखिए ग्रुप नंबर 1 है एंड ग्रुप नंबर 2 है। ओके, पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है कि आर इन द सेम पीरियड। देखिए दोनों का पीरियड सेम है, मतलब समझिए यहाँ पे देखिए टोटल आपका 7 पीरियड होता है, तो ये ग्रुप हो सकता है दोनों एलिमेंट ग्रुप 1 का हो, सॉरी पीरियड 1 का हो, दोनों एलिमेंट ग्रुप पीरियड 2 का, दोनों एलिमेंट पीरियड 3 का हो, या दोनों एलिमेंट पीरियड 5 का। ओके, यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया। यहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि देखिए हाउ डू फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एम एंड एन वेरी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ देयर एटम। सो फ्रेंड देखिए ये दोनों में से बड़ा साइज किसका होगा। तो देखिए फ्रेंड सपोज करते हैं कि ये दोनों आपका, देखिए आपने से लेट कर लीजिए कि ये आपका पीरियड नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो देखिए फ्रेंड पीरियड सपोज कीजिए पीरियड नंबर 2 या फिर आपके मन ऊपर डिपेंड है। देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एन ए ले ले रहा हूँ, यहाँ पर एम बी ले ले रहा हूँ। ओके ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला कि साइज ऑफ द एटम। तो आपको पता होगा फ्रेंड कि आप जैसे ही एक्रॉस द आप जाएगा एक मिनट पीरियड। ओके, तो जैसे ही आप एक्रॉस द पीरियड आप मूव कीजिएगा फ्रेंड, मतलब आपका लेफ्ट टू राइट, तो देखिए आपको पता है कि जो आपका एटॉमिक साइज है वो होता है आपका डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका जो देखिए यहाँ पर एम क्या एन है, तो फ्रेंड यहाँ पर लिखिएगा कि एम का साइज ग्रेटर देन एन है। ओके, मैं आपको 12 बता दूं, देखिए जो आपका पीरियड होता है, पीरियड आपका इसको बोलते हैं पीरियड, और जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं 1 2 3 4। ओके, ग्रुप इसको बोलते हैं। ओके, ऊपर से नीचे वाले को ग्रुप बोलते हैं और लेफ्ट से राइट वाले को आपको पीरियड बोलते हैं। ओके, तो इसलिए अगर मैंने कुछ गलती किया तो माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दिया। ओके, तो पहला में आपका होगा कि एम का साइज बड़ा होता है एन से। ओके, तो फ्रेंड इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेटेलिक करेक्टर में फ्रेंड आपको पता होगा कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएगा तो आपका मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर आपका मेटेलिक करेक्टर भी एम का ही ज्यादा होगा, एम का इज ग्रेटर देन एन। ओके, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा तो आपका मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैलेंसी। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रुप 1 में मान के चलिए एलिमेंट नंबर एम है, ठीक है, तो देखिए और ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट नंबर एन है। ओके, तो फ्रेंड देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एम मतलब जो जितना भी एलिमेंट होता है ग्रुप नंबर 1 में उन सभी का वैलेंसी होता है 1, और एन का जो वैलेंसी होता है वो होता है मतलब ग्रुप 2 का वैलेंसी होता है 2। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए एम में सपोज कीजिए कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप नंबर 1 का, जैसे कि मैं ले लिया एन है। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या आएगा 2 8 एंड 1 आएगा आपका। तो फिर देखिए यहाँ पर आपका ये लास्ट में क्या है 1, तो ये आपका वैलेंसी हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर मैग्नीशियम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, तो 2 आपका क्या हो गया आउटरमोस्ट आपका बैलेंस सेल हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर आपका बैलेंस 2 हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसी में कि वो बोला है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स। ओके फ्रेंड, तो देखिए जैसा कि पता होगा, देखिए मान लीजिए देखिए MCl और NCl2 होगा इसका आंसर। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए जो एम है उसका वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन आपको पता होता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, और इसका भी वैलेंसी आपका 1 होता है। ओके, तो जैसे आपको पता होगा कि जो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है और एम का भी 1 है, तो यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए सीधा आपका यहाँ पर लिखा आ गया MCl। ओके, और मगर फ्रेंड जो एन का जो वैलेंसी है वो 2 है, जैसा कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर, और आपका क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो जैसा कि पता होगा कि जो एन का वैलेंसी वो क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया NCl2। उसी में जैसा कि वैलेंसी 1 होता है तो उसका वैलेंसी एन में 1 ही है। ओके, तो 1 में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आप जो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो ये आप लोग के मन में डाउट होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल लिया कि सपोज कीजिए कि एक
एलिमेंट है जिसका आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ओके, तो इसका आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। ओके, तो फ्रेंड ये टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले यहाँ पर आप निकालिए कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले आपका आता है के सेल जिसमें कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, देन आपका आता है एल सेल। ओके, KLMN, तो एल में आपका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो फ्रेंड देखिए आपका यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए पीरियड बहुत सिंपल है। पीरियड नंबर के लिए आपको सिंपल पता होना चाहिए कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं आपके 2, तो सिंपली इसका पीरियड नंबर कार्बन, देखिए 6 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है वो एलिमेंट कार्बन है, तो इसका पीरियड नंबर आपका 2 हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आपका है कि ग्रुप नंबर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर कोई एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर मतलब मान के चलिए जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर वो 1 और 2 आया तो वो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, जैसे कि मान के चलिए इस केस में आपका 2 और 4 आया। ओके, तो फ्रेंड देखिए अगर आपका इस मान के चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और लेता हूं, सपोज कि एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का होता है। तो देखिए मान लीजिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। तो फ्रेंड इसका पीरियड नंबर क्या हुआ, पीरियड नंबर मैंने बताया कि नंबर ऑफ सेल्स, तो पीरियड नंबर आपका 2 हो गया और ग्रुप नंबर फ्रेंड इसका 1 हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड अगर कोई एलिमेंट का अगर लास्ट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो 1 और 2 आया तो फ्रेंड उसका जो आपका ग्रुप नंबर होगा वो 1 और 2 ही रह जाएगा। अगर फ्रेंड अगर देखिए अगर इसका लास्ट में अगर 3 से लेकर अगर आपका 8 तक आया तो इसमें आप लोग +10 कर दीजिएगा, सिंपली ये आपका हो जाएगा ग्रुप नंबर। ओके, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं इस केस में देखिए मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया है। तो देखिए फ्रेंड कार्बन का आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 आया। तो फ्रेंड देखिए 4 में 4 क्या 2 से ग्रेटर है, तो फ्रेंड यहाँ सिंपली इसको ग्रुप नंबर के लिए सिंपली आप इसको 10 से ऐड कर दीजिए, तो 14 इज द ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन। एंड पीरियड नंबर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर। एंड फ्रेंड अगर मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस सेल में अगर 1 और 2 आता है यहाँ पर तो उसका ग्रुप नंबर 1 और 2 ही रहेगा। और अगर 3 से ज्यादा आता है या फिर 3 आता तो आपको वहां पर +10 करने की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल आपको और लेता हूँ, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज आपका सोडियम Na का, तो इसका क्या होगा 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 8 8 18 18 आपको और 32 इस टाइप से आपको करना पड़ता है। ओके, तो देखिए Na का आपका क्या होगा 2 8 और 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप निकालिए क्या बोलते हैं पीरियड नंबर। तो देखिए पीरियड नंबर सिंपल नंबर ऑफ सेल्स, तो देखिए 1 2 और 3 सेल्स है तो इसलिए पीरियड नंबर 3 हो गया। और ग्रुप नंबर आपको क्या होगा, मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर ओनली 1 दिया गया लास्ट में, तो 1 के लिए आपको +10 करने की जरूरत, 8 करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये ग्रुप 1 हो गया। ओके, तो फ्रेंड आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।